भगवान सूर्य सब कुछ देखने और सुनने वाले देव हैं। वो हर जगह मौजूद हैं और इनकी कृपा होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक, पिता का कारक और जीवन में मान सम्मान का कारक भी माना जाता है। और सूर्य अगर बेहतर हो जाए कुंडली में, तो जीवन में सब कुछ सरलता से प्राप्त होता चला जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार आखिरी महीना होता है, क्योंकि इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इसे फाल्गुन कहते हैं। अब फाल्गुन का महीना खुशियों का, उल्लास का प्रतीक है और कहते हैं फाल्गुन के महीना ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के आगमन का संकेत देता है। और इस बार 28 फरवरी से 28 मार्च तक रहेगा ये महीना। अब इस महीने में भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित करते समय एक खास वस्तु डाल दें तो जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाएगी। फाल्गुन के महीने में माँ सीता की भी पूजा की जाती है, क्योंकि फाल्गुन के मास के दौरान कई त्योहार होते हैं और इनमें से होली, शिवरात्रि, फुलेरा दूज, फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन महीने में श्री कृष्ण की पूजा विशेष अगर की जाए तो फिर इसका फल बहुत ही दुर्लभ और अचूक माना जाता है। क्योंकि फाल्गुन माह में फुलेरा दूज आता है और इस दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण शादियां भी होती है। संतान प्राप्ति की कामना करने वाले इस महीने में अगर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें तो संतान प्राप्ति सरलता से होती है। फाल्गुन के महीने में शीतल या सामान्य जल से ही स्नान करें तो बेहतर है और इस महीने में फल का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। वैसे नियमित रूप से अगर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें तो इससे और अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। पूजा के समय फूलों का खूब प्रयोग करें, क्योंकि ये महीना उल्लास का महीना है। जितना ज़्यादा आप अपने अंदर के बच्चे को बाहर करेंगे उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे, भाग्योदय भी होगा। नशीले चीज़ों का, मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। साफ सफाई से रहें, नियमित रूप से स्नान करें, अपने आप को स्वच्छ बनाए रखें और शालीनता बरतिए। जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो फूलों का प्रयोग तो करेंगे ही, साथ ही भगवान शिव जी को जब पूजा करें तो बेल के पत्ते जरूर अर्पित करें। देवताओं को अबीर, गुलाल अर्पित करना इस महीने में बहुत शुभ है। इसीलिए आप अपने घर में भी जब नियमित रूप से पूजा करते हैं तो भगवान शिव, उनको आप थोड़ा सा अबीर अगर रोज अर्पित करें तो जीवन में उमंग भर जाती है, खुशियां आती है। तमाम देवी देवताओं को भी आप अबीर अर्पित कर सकते हैं, ये बहुत शुभ माना जाता है। जीवन में अगर आर्थिक रूप से संपन्नता चाहिए, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि चाहिए, तब माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी की उपासना करें और उन्हें लाल रंग की बिंदी, लाल सिंदूर, लाल चूड़ियाँ अर्पित करें और प्रसाद के रूप में उसको धारण करें तो जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं, उल्लास बढ़ते हैं। और इस महीने में, फाल्गुन के महीने में जितना ज़्यादा हो सके आपको खुश रहना चाहिए। अब चूंकि रविवार के दिन से फाल्गुन के महीने की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में देखिए फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ लक्ष्मी, माँ सीता की विशेष पूजा की जाएगी। क्योंकि आज हमने टॉपिक रखा है भगवान सूर्य को जब आप जल अर्पित करें फाल्गुन के महीने में तो फिर क्या डालकर अर्पित करें कि जीवन के हर परेशानियों से आपकी रक्षा हो और दिन ब दिन आप तरक्की और तरक्की करते चले जाएं। देखिए, जीवन में किसी भी तरह का स्वास्थ्य की समस्या के पीछे सूर्य होता है और अगर सूर्य मजबूत हो जाए तो जीवन की लगभग हर समस्याएं हल होती चली जाती हैं। समस्त सृष्टि के ऊर्जा और प्रकाश का कारण भी सूर्य हैं और सूर्य राजा हैं, औषधि के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आपके मान सम्मान के कारक हैं, खाने पीने की वस्तु के भी कारक हैं। सूर्य ही जीवन में मान सम्मान, यश और राजपद प्राप्त कराता है। तो सूर्य को बहुत तरीके से आप मजबूत कर सकते हैं। उनमें से सबसे सरल तरीका जो इस रविवार को करें तो उत्तम है। वैसे पूरे फाल्गुन माह में ये प्रयोग आप कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाते हैं।
सूर्य को देखते हुए अगर जल अर्पित किया जाए तो सर्वोत्तम है। और सूर्य को जल अर्पित करने से 9 के 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। जीवन के तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो कैसे अर्पित करेंगे? अगर आप किसी नदी सरोवर में स्नान करके वहीं पर खड़े होकर दें तो और भी अच्छा, नहीं तो घर पर भी दे सकते हैं। सुबह सूर्योदय यानी कि सूर्य जब उग रहे हैं उस समय जल देना सर्वोत्तम है, नहीं तो कम से कम सुबह 8 बजे तक जल अर्पित कर लें। इसके बाद जल देने से पहले आप स्नान जरूर करें और सफ़ेद वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा बढ़िया है। लोटे में या मिट्टी के पात्र से जल देना सर्वोत्तम माना जाता है। तो जल जब दीजिएगा तो देखिए, सूर्य की रोशनी जब चुभे तब जल देना अच्छा नहीं होता, बल्कि जब सिंपल तरीके से जल सूर्य उग रहा है जब उस समय ही दें सिंपल तरीके से जल चढ़ाने के बाद इसके पैर छिट्टे जो हैं पैर में पड़ते हैं तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें किसी गमले वगैरह में ही जल अर्पित करें। अगर आप विद्यार्थी हैं, चाहते हैं पढ़ाई में मन लगे, तब जल में नीला रंग यानी इंक 1-2 बूंद डालकर अर्पित करें। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और फिर सूर्य की रोशनी आप पे पड़े और जल से छनकर आप तक आए तो अच्छा होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोली या चंदन, लाल चंदन मिलाकर ही सूर्य को अर्पित करें तो बेहतर होगा। अगर शीघ्र विवाह चाहते हैं या वैवाहिक जीवन में खुशियां चाहते हैं तो जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें तो बढ़िया है। अगर इंटरव्यू में सफलता चाहते हैं तो जल में लाल गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित करें। अगर शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करें तब भी जल में आप काला तिल डालकर अर्पित करें, या पितृदोष हो उससे भी बाहर निकलने के लिए जल में काला तिल डालकर अर्पित करें तो बढ़िया होगा। अगर पितृदोष ज़्यादा परेशान करे जिसके कारण जीवन में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तब तिल 1 चुटकी काला तिल और 1 चुटकी अक्षत मिलाकर जल अर्पित करें तो बढ़िया होगा। अगर आप चाहते हैं जीवन में चारों दिशाओं से आपकी जयकार हो, आप खूब तरक्की करें, तब सूर्य को आप सादा जल, जिसको हम प्लेन वाटर कहते हैं, जल अर्पित करें। सूर्य को जल देने से बहुत तरह के लाभ होते हैं। सभी ग्रह में सबसे शक्तिशाली सूर्य है, और अगर सूर्य को हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा के कारक है सूर्य। नियमित रूप से सूर्य को जल देने से मन एकाग्र होता है, सीखने की शक्ति बढ़ती है, जटिल से जटिल समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाता है। और सूर्य को जल अगर दिया जाए नियमित रूप से सुबह के समय खासकर, तो शरीर को विटामिन डी भी मिलती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। अब इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है और एक तत्व अग्नि है, और सूर्य को अग्नि का कारक माना जाता है। इसलिए सूर्य को सुबह जल अर्पित करें ताकि उस पूरे की पूरे किरणें आपके शरीर पर पड़े, जिससे स्किन, आँखें, हार्ट, लीवर, दिमाग सभी अंग एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और सूर्य को जल अर्पित करने से मन में अच्छे विचार आते हैं। आपका फेस हमेशा पूरब की ओर हो, इस बात का ध्यान रखिए। और एक बात हमेशा ही याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं जीवन में आपका सूर्य हमेशा ही ऊंचा रहे, हर क्षेत्र में नाम आपका हो, ख्याति हो, तब भगवान सूर्य का दिन जो रविवार है, इस दिन अदरक और सरसों का तेल ना खाएं। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।